हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आज की वीडियो हम क्लास 10th में चैप्टर 5 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 21, 42, 63, 84 इज 210 आता है। मुझे यहाँ पे से आप देखो, इसमें एक ए पी गिवन है, तो जब भी हम सोल्व करते हैं यहाँ पे हम इसमें लिख के चलते हैं ए पी इज़ 21, 42, 63, 84 आता है इसमें। और इसमें जो लास्ट टर्म थी हमारी वो 210 आती है। अब जो ये ए पी है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 21 और इसमें डी इज इक्वल टू 42 माइनस 21, इसमें वैल्यू ये 21 आती है। अब इसमें हमारा ए आ गया, डी आ गया, और जो लास्ट टर्म थी हम इसको ए एन मान के चलते हैं। यहाँ पे हम इस पर लिखेंगे लेट ए एन इज इक्वल 210 आता है। अब हमारा इसमें ए एन का फॉर्मूला आएगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210 आता है। मुझे अब इसमें आप ए और डी के जगह वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे ए 21 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी और डी इसमें 21 आता है, इक्वल 21 आ गया, 210 आता है। अब यह 21 को हमने एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसमें वैल्यू 21 एन माइनस का 21 आता है, इक्वल टू वैल्यू 210 आते हैं। अब इसमें 21 से 21 कैंसिल होता है, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पे आगे आता है 21 एन इक्वल टू 210 आता है। अब हमारा इसमें एन की वैल्यू 210 अपॉन में 21 आता है। अब 210 को जब हमने 21 से डिवाइड करते हैं, इसमें हमारा 10 आता है, तो हमारा इसमें n की वैल्यू 10 आ गई। सो देयरफॉर 10th टर्म ऑफ द ए पी इज 210 आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर 10th टर्म ऑफ द ए पी 10th टर्म ऑफ द ए पी इज 210, और यही बच्चे हमारा इसका आंसर आते हैं। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ए पी 10, 7, 4 और लास्ट टर्म इससे -62 आती है। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते बच्चे, जो ए पी आएगी 10, 7, 4 -62 आती है। अब इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए आता है, इसमें हमारा ए 10 आ गया, और यहाँ पे जो इसमें कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे आता है, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 और वैल्यू इससे -3 आते हैं। अब हमारा इसमें ए आ गया, डी आ गया, और जो लास्ट टर्म थी वो हमने एल ली, तो एल यहाँ पे आता -62 आते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एन हमारा इसमें 11 आता है। यहाँ पे एन हमने इसमें 11 लिया, एन इक्वल टू 11। हम यहाँ पे इसमें निकाल के चलें देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट आता है इसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, यहाँ पे आता है विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इस फॉर्मूला आएगा एल माइनस में एन माइनस 1 इंटू डी आता है। तो यहाँ पे बच्चे सोल्व करें, यहाँ पे एल की वैल्यू -62 माइनस एन 11 माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे -3 आते हैं, -62 और माइनस के 11 में 1 गया, 10 आते हैं, -10 आ गया, एन -3 आ गई। -62, 10 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इसमें माइनस का, माइनस यहाँ पे प्लस का 30 आता है। 62 में जब 30 जाता है हमारा, इसमें वैल्यू माइनस का 32 आती है,
और ये हमारा इसमें लास्ट से 11 टर्म आते हैं और यही हमारा इसका आंसर है बच्चे। बच्चों अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा देयर आर 60 टर्म्स इन एन ए पी ऑफ विच द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द लास्ट टर्म इज 185, फाइंड द 31st टर्म। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं फर्स्ट टर्म। अब जो हमारे इसमें फर्स्ट टर्म आते हैं वो हम ए लेके चलते हैं। ए यहाँ पे इसमें 8 आ गया और यहाँ पे इसमें जो लास्ट टर्म आती है ये वैल्यू हमारी इसमें 185 आती है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे लास्ट टर्म को हम एल लेके चलेंगे। इसमें एल हमारा आता है एल इज इक्वल टू 185। बच्चे इसमें जो कॉमन डिफरेंस हमारा डी आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज डी। क्वेश्चन में हमने इसमें कॉमन डिफरेंस डी लिया और यहाँ पे आगे हम लेके चलते हैं। अब जो लास्ट टर्म थे उसको हम ए एन मान के चलेंगे। ए एन से हमारा इसमें एन आता है। अब यहाँ पे नंबर और टर्म 60 आती है। आगे हम इसमें लिखेंगे टोटल टर्म्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल टर्म्स आती है हमारी और ये टोटल टर्म 60 आते हैं। बच्चे जब हमारे इसमें टोटल टर्म 60 आते हैं, जो लास्ट टर्म है वो हमारे इसमें 60 टर्म आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए 60 इज इक्वल टू 185। 16 टर्म हम लेके चलेंगे ए प्लस में 59D इक्वल टू 185 आते हैं। ए की जगह हमारा ए की वैल्यू आते हैं 8 प्लस में 59D इक्वल टू 185। तो वैल्यू आ गई 59D 185 प्लस का 8 था, इधर आके -8 आते हैं। अब यहाँ पे हमारा डी आता है डी इज इक्वल टू इन दो को हमने सेपरेट किया, हमारा यहाँ पे आएगा आंसर। बच्चे इन दो को हमने सेपरेट किया, हमारा इसमें 177 आता है। अब यहाँ पे डी हमारा आता है इसमें 177 अपॉन में 59 आते हैं। 177 को जब 59 से डिवाइड करते हैं हमारा इसमें आता है। अब वैल्यू ये 3 पे जाती है तो डी इसमें हमारा 3 आ गया। अब क्वेश्चन में हमें इसमें ए पता डी पता चल गया। अब हम इससे इसमें 31 टर्म निकालेंगे तो हमारा इसमें आगे आता है देयरफॉर ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस में 30 आता है। ए की जगह यहाँ पे ए की वैल्यू 8 प्लस में 30 इंटू डी 3 आते हैं। तो वैल्यू आएगी 8 प्लस में 90 आते हैं। 90 प्लस 8 इसमें वैल्यू ये 98 आती है और यही हमारे इसमें 31 टर्म आती है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ़ ए इज़ 1 ए एन 20 एस एन 399 देन फाइंड एन। बच्चे यहाँ पे हमने एन निकाला और यहाँ पे हम लेके चलते हैं ए 1 आता है और जो ए एन 20 है ए एन को हम एल लेके लिखेंगे। यहाँ पे आंसर हम लेके चलते हैं ए इज इक्वल टू 1 एंड ए एन इज आल्सो इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू 20 आते हैं। अब हमारा इसमें एस एन का फॉर्मूला आता है एस एन इज इक्वल टू 399 और यहाँ पे इसमें एस एन आएगा एन अपॉन में 2 ए प्लस एल आता है। ए प्लस एल इक्वल टू वैल्यू ये 399 आती है। तो n अपर में 2 और जो a है 1 आता है और l इसमें 20 आते हैं। 399 तो n अपर में 2
20 + 1 इसमें 21 आता है। अब 399 बच्चे ये आएगा, एन की वैल्यू हमारी आएगी 399, 21/2 का इधर आके रेसिप्रोकल होता है, वैल्यू ये 2/21 आता है। अब जो 399 इसको जब हम 21 से डिवाइड करते हैं वैल्यू ये 19 में जाते हैं। अब 19 टू यहाँ पे 38 आते हैं। क्वेश्चन में हमारा इसमें n की वैल्यू 38 आ गई और n हमने निकाला और n इसमें 38 आता है और यही हमारा इसका आंसर बचे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। बच्चे ये आएगा फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 हमारे आते हैं आर 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे लास्ट नंबर हमारा 50 आते हैं। अब ये सीक्वेंस हमारा 80 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 8 इज़ एन AP, सिंस 8 इज़ एन AP, क्योंकि जो सीक्वेंस है ये हमारा एक AP आता है, सिंस 8 इज़ एन AP, तो हमारा इसमें A आता 5 आता है, A इज़ 5 और D यहाँ पे आता है 10 - 5 वैल्यू ये 5 आती है। अब हमारे इसमें A आ गया, D आ गया और जो लास्ट टर्म थी वो हमारा L आती है, L इज़ 50। लेकिन इसमें हमारा नंबर और टर्म्स 10 आती हैं, तो n यहाँ पे हमारा इसमें 10 आता है, तो यहाँ पे SN का हमारा फॉर्मूला आएगा SN इज इक्वल टू n/2 A + L आता है। तो जो अब हमारे इसमें SN n/2 A + L आता है। यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यू पुट करें और ये आएगा n 10/2 इंटू में A की वैल्यू 5 और L यहाँ पे 50 आता है। सोल्व हमने क्या, यह वैल्यू आएगी 2 5 10 आता है। तो आगे हम यहाँ पे लेके चलते हैं 5 इंटू में 50 को 5 में ऐड किया, यहाँ पे 55 आता है। n 2 को बचे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे इसका आंसर आता है n 2 की प्रोडक्ट हमारे 275 आते हैं और यही हमारे इसका आंसर आता है। बच्चों अब अगले क्वेश्चन में कहा गया विच टर्म ऑफ द AP 65, 61, 57, 53 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब जो ये AP गिवन है हमने बताया इस AP की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म आती है। तो यहाँ पे बच्चे हम AP लेंगे, AP इज इक्वल टू 65, 61, 57 से 53 एंड सो ऑन। बच्चे अब जो ये AP आते इसमें हमारा A इज इक्वल टू 65 और D यहाँ पे आता है 61 माइनस में 65 आता है। इन 2 को हमने सेपरेट किया, हमारा इसमें आंसर -4 आता है। अब हमारा इसमें A आ गया, D आ गया, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेट nth term will be first नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे लेट nth term will be फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पे हमने nth टर्म इसमें पहले नेगेटिव टर्म ली और कोई बच्चे नेगेटिव टर्म होते उसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम आते। सो देखो an इज़ लेस देन 0 आएगा। अब nth टर्म हमारे इसमें पहली नेगेटिव टर्म थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से कम आते, तो हमने यहाँ पे an लेस देन 0 लिया। an हम सोल्व करें, यहाँ पे n आता हमारा an का फॉर्मूला आएगा a प्लस में n - 1 इंटू d आता है लेस देन 0। यहाँ पे हम इसमें a n और d वैल्यू रखेंगे और उससे हमारा इस n आता है, तो a आता है 65 प्लस में n - 1 इंटू d आता है -4 आएगा लेस देन 0। और बच्चे वैल्यू आते हैं 65
-4 को हमने n-1 से मल्टीप्लाई किया, -4n, एंड माइनस माइनस प्लस का 4 आता है, लेस देन 0। 65 और 4 वैल्यू ये 69 -4n लेस देन 0 आता है। बस यहाँ पे इसमें -4n इज इक्वल टू माइनस प्लस का 69 था, इधर आके -69 आता है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन इसमें अब स्पेशल आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हम इसमें माइनस से माइनस काटते हैं तो जो लेस देन वैल्यू थी वो हमारे हमेशा मोर देन में होगी, अगर मोर देन में लेस देन में होगी, लेस देन में मोर देन में आएगी। माइनस से माइनस हमने कैंसिल किया, यहाँ पे 4n इज़ मोर देन 69 आता है, तो यहाँ पे बच्चे n आता है हमारा, n इज़ मोर देन 69/4 आएगा। 69 को जब हमने 4 से डिवाइड करें हमारे वैल्यू आती है, जैसे जब हम डिवाइड करें ये 17/1/4 आता है। बचे जो हमारा n है वो इससे बड़ा आता है, इससे जस्ट नेक्स्ट हमारा नेचुरल नंबर 17 से बड़ा, जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर वो 18 आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे 18 इज़ द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, 18 is the next natural number so therefore हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। 18th term will be first नेगेटिव टर्म। तो हमारे यहाँ पे आता है 18th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आता है इसमें, और यही हमारे इसका आंसर बच्चे 18 टर्म जो AP के वो हमारे इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म आते हैं। बच्चों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन AP इज 750 एंड द इट्स फर्स्ट टर्म इज 5, फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे इसमें फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट टर्म इज, क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट टर्म थी वो हमने ए ली, ए यहाँ पे इसमें 5 आते हैं, और यहाँ पे हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा, लेट कॉमन डिफरेंस इज, क्वेश्चन में हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस डी आता है, और जब हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस डी आ गया और यहाँ पे बच्चे इसमें आगे कहा गया सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज़ 750 आता है। अब यहाँ पे S15 हमारा 750 आता है, S15 इज़ इक्वल टू 750 आता है। अब जो S15 वैल्यू ये हमारी आती है 15/2, और यहाँ पे 2a प्लस में 15 - 1 इंटू डी आती है। वैल्यू ये आ गई 2a, a की जगह हमने एक वैल्यू दी, और a यहाँ पे आता है 5, 15 में 1 गया 14d आता है, 750। 15/2 वैल्यू थे, इधर आके वैल्यू ये रेसिप्रोकल होके 2/15 आते हैं। अब ये 2 5 10d, 10 प्लस में 14d आता है। अब ये पॉइंट हम काटते बच्चे 15 से हमने काटा, 15 5 75, 50 आता है, और 50 to the 100 आ गई है। अब हमारा यहाँ पे 14d आता है, 14d इज इक्वल टू 100 प्लस का 10 था, इधर आके -10 आता है, और d यहाँ पे आएगा 100 में 10 का 90 आता है, और 14 बच्चे मल्टीप्लाई में था अपन में आते हैं, तो d हमारा इसमें आएगा, d इज इक्वल 490/14 आता है।
मुझे हमारा इसमें 90/14 आता है। अब ये वैल्यू हमारी 2 से कटती है, 2 से हमने इसको कैंसिल किया, 45/2 से कैंसिल किया, यहाँ पे 7 आता है। तो हमारा इसमें d इज़ इक्वल 45/7 आता है और हमारे पास d आ गया और a हमारा 5 आता है। जब हमें इसमें a और d पता चलता है हम इसमें 20 टर्म निकालेंगे और हमारे इसमें 20 टर्म आते हैं विच इज़ इक्वल टू a प्लस में 19d आते हैं। तो बच्चे a5 प्लस में 19 इंटू में जो d है, d इसमें 45/7 आते हैं। मुझे हम सिंप्लीफाई करें, इसमें हमारे 20 टर्म आते हैं। मुझे यहाँ पे d हमने 45/7 लिया और यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई करके 285/7 आते हैं। एलसीएम लेके सोल्व किया, हमारा इसका आंसर 220/7 आता है। लेकिन आगे हमने इसमें nth टर्म निकालनी है। अब हमारा इसमें nth टर्म आती है, nth टर्म इज़ इक्वल टू an आएगा और an यहाँ पे आता है, an इज़ इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी आता है। a की जगह हमारा a के लोग 5 प्लस में n-1 इंटू में d है और d यहाँ पे इसमें 45/7 आता है। और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस में 45/7 को हम n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आएगी 45n/7 माइनस का 45/7 आता है। और यहाँ पे अब एलसीएम लेके सोल्व करते हैं और वैल्यू आती है 7, एलसीएम आ गया 7 5 35 प्लस में 45n-45 आता है। तो हमारा इसका आंसर आ गया 45n। 45 में 35 जाता है -10/7 आता है। बस ये हमारा इसमें nth टर्म आ गई और यही हमारा इसका आंसर है। बच्चों हमारे क्वेश्चन में कहा गया रोहन रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if he increase the installment by ₹100। तो यहाँ पे इसमें 1000 आते हैं, इंस्टॉलमेंट और ₹1000 आएगा इसमें 1000 इफ़ he increase the installment by ₹100 every month, what amount will he paid by him in the 30th installment? What amount of loan has he paid after 30th installment? तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट आता है इसमें। फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो हमारा ए आता है। अब जो इंस्टॉलमेंट जो इंक्रीमेंट होता है वो हमारा इसमें डी आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट। क्वेश्चन में हमारा इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट आता है विच इज़ ए और ये हमारा इसमें ₹1000 आते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रुपीज़ अमाउंट हमारा 1000 आते हैं। यहाँ पे आगे आएगा इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट, इंक्रीजेज इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हमारा जो इंक्रीमेंट होता है वो इसमें डी आता है। डी इज इक्वल टू यहाँ पे ₹100 आता है, ₹100। आगे यहाँ पे हमने निकालना है व्हाट अमाउंट विल ही पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। अब बच्चे हमारा ए आ गया, डी आ गया, लेकिन हमने ये निकाला इसमें 30th इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट पे करता है। यहाँ पे हम A30 लेके चलते हैं, आगे लिखेंगे अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट। अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट आता है विच इज इक्वल टू A30 आता है और A30 का हमारा फॉर्मूला आएगा A प्लस में 29D आता है।
तो बच्चे ये आएगा 1000 प्लस में 29 इंटू में जो डी इसमें 100 आता है, सोल्व किया हमारा ये आएगा 1029 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर इसका 2900 आता है। 2900 प्लस में 1000 इन दो का सोल्व करते हैं, हमारा इसका आंसर 3900 आता है। और बच्चे ये और इसमें 13 इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है, 13 इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारा आ गया। तो यहाँ आगे आगे बच्चे इसमें, लेकिन यहाँ पे आगे हमें इसका सम भी निकाला, यहाँ पे इसमें हमारा और जो 13th इंस्टॉलमेंट थी वो हमारा एल आता है। क्वेश्चन में आगे हम इसमें S30 लेके चले और S30 आता है 30/2 A प्लस या A प्लस में A30 आता है इसमें। अब वैल्यू ये करते बजे 2 से हमने कैंसिल किया, ये वैल्यू आएगी 15 आती है, 15 इक्वल टू, और A हमारे इसमें A 1000 और जो इसमें A30 वैल्यू ये 3900 आती है। इन दो को हमने प्लस के वैल्यू आएगी 15 इंटू में 3900 में जब हमने 1000 प्लस करते वैल्यू ये 4900 आती है। इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 इंस्टॉलमेंट जो टोटल अमाउंट पे तो अब वो आएगा। तो यहाँ पे हमने इन दो के प्रोडक्ट के हमारे 73,500 आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम इस पर लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ लोन paid after 30th installment. Amount of loan paid after 13th installment आता है ₹73,500 आता है। और बच्चे ये इसका आपका आंसर आता है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन में कहा दी फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ले फर्स्ट टर्म A हमारा आता 5 आता है और जो लास्ट टर्म थी वो हमारा L इसमें 45 आता है। अब हमारा A आ गया, L आ गया, और यहाँ पे सम ऑफ ऑल टर्म अगर 400 आती है, सभी टर्म सम बच्चे यहाँ पे 400 आते हैं, तो यहाँ पे SN 400 आता है। तो SN का फॉर्मूला आएगा N/2 A प्लस L आता है और ये वैल्यू ये इक्वल टू 400 आती है। तो N/2 बच्चे इसमें जो A है, A यहाँ पे 5 आता है और जो L है इसमें L 45 आते हैं। 5 + 45 इज इक्वल टू 400 आता है। तो अब यहाँ पे बच्चे इसमें 45 प्लस का 5 हमारा इसमें 50 आता है। तो N/2 45 प्लस का 5 50 आता है, इक्वल टू वैल्यू 400 आती है। तो N बच्चे यहाँ पे आएगा N इज इक्वल टू 400 50/2 का इधर आके रेसिप्रोकल वैल्यू आती है 2/50 आता है। अब बस यहाँ पे से पॉइंट कटे, यहाँ पे 0 से 0 कटता है एंड 5 8 × 40 8 2 हमारा 16 आता है। 8 2 16 आ गया, तो यहाँ पे इसमें n हमारा 16 आता है। तो यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे n इज 16। और बच्चे अगर n 16 है और n इसमें हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं क्वेश्चन में, अब हमारा इसमें नंबर ऑफ टर्म 16 आता है, लेकिन जो लास्ट टर्म थी वो 45 आती है। तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर A16 इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन में हम इसमें A16 45 है इक्वल लेके चलते हैं, और जो A16 है वैल्यू ये A प्लस में 15D आता है इक्वल टू 45।
ए की जगह हमारा ए की वैल्यू आते 5 प्लस में 15D इक्वल टू 45 और यहाँ पे 15D आएगा 45 प्लस का 5 था इधर आके -5 आते हैं और डी हमारा आता है 45 में 5 का 40 अपॉन 15 आते हैं। अच्छा अब ये वैल्यू हमारी करते हैं यहाँ पे 5 8 ज़ा 40 5 3 ज़ा 15 आते हैं तो डी हमारा इसमें 8/3 आ गया। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे देयरफॉर AN is 16 और यहाँ पे जो डी आता है डी इज इसमें 8/3 आते हैं और यही हमारा इसका आंसर आते हैं बच्चे। N 16 और D इसमें 8/3 आते हैं और यही हमारा इसका आंसर था बच्चे। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कहा अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर। फर्स्ट इससे 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट में बच्चे आंसर निकालने हैं। What is the production in the first year? What is the production in the 10th year? What is the total production in 7th year? मतलब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके पहले पार्ट में आता है प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 3rd ईयर। टीवी सेट्स जो 3rd ईयर प्रोडक्शन है वो हमारा इसमें 600 आते हैं और ये हमारा A3 इसमें 600 आते हैं। A3 को हम लेंगे A प्लस 2D 600 आते हैं प्लस का 2D था इधर आके वैल्यू -2D आते हैं तो A हमारा 600 -2D आता है। ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन। आगे इसमें कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 7th ईयर। 7th ईयर में जो टीवी सेट्स की जो प्रोडक्शन है वो हमारे इसमें 700 आते हैं तो ये आएगा A7 आएगा। तो बच्चे हम यहाँ पे इसमें A7 को लिखें A प्लस पे 6D इक्वल टू 700 आता है। ए की जगह अब हम इसमें ए की वैल्यू लेंगे और ए यहाँ पे आता 600 -2D प्लस में 6D इज इक्वल टू 700 आता है। बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू हमने ली रीजन इसका आएगा फ्रॉम फर्स्ट आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से हमने वैल्यू ली और बच्चे ये आएगा 6D में जब 2D जाता है यहाँ पे इसमें 4D आता है। 4D इक्वल 700 प्लस का 600 था इधर आके वैल्यू ये माइनस का 100 आते हैं -600 तो D आएगा 700 में जब हम 600 माइनस करते हैं वैल्यू यहाँ पे 100 आते हैं। 100 को अब हमने डिवाइड किया 4 से। 100 को जब 4 से हम डिवाइड करते हैं इसमें वैल्यू ये 25 आती है तो हमारे इसमें D25 आ गया। D25 को हम पुट करते हैं फर्स्ट में। बच्चे आगे हम लिखेंगे पुट D इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम D25 लेके चलते हैं और A इज इक्वल टू 600 माइनस में 2 इंटू 25 आते हैं तो बच्चे यहाँ पे इसमें 600 25 में 2 जाता हमारे इसमें वैल्यू आती है 25 2 50 आ गया। 600 जब 50 जाएगा तो हमारा इसमें 550 आता है। बच्चे हमारा इसमें A 550 आ गया सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट का आंसर बार आता है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अब जो फर्स्ट ईयर उसकी हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे इसमें 550 आते हैं। बच्चे ये तो हमारे फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन आ गई और आगे हम इसमें प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। बच्चे सेकंड पार्ट में हमें इसमें A10 निकाल के चलना है। अब पहले पार्ट में हमारा A आ गया D आ गया था तो हम यहाँ पे A10 लेंगे और A10 का हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस में 9D आता है तो A की वैल्यू यहाँ पे 550
प्लस में 9 इंटू में जो डी यहाँ पे इसमें 25 आते हैं, तो 550 प्लस में 25 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया हमारा इसका आंसर 225 आते हैं। ए ने दो टर्म को बचे जब हमने प्लस किया हमारा आंसर इसका 775 आते हैं। तो हमारा ये आएगा प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो बच्चे यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज इक्वल टू 775 आता है। और बच्चे लास्ट पार्ट यहाँ पे आता है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर आता है। जब 7 ईयर का हम टोटल प्रोडक्शन निकाल लिया और वो हमारा इसमें S7 आता है। S7 का हमारा फॉर्मूला आएगा 7/2 2A प्लस में 7 - 1 इंटू डी आता है। बस ये हमने इसमें S7 का फॉर्मूला लिया n/2 2A प्लस में n - 1 इंटू डी आता है। अब यहाँ पे हम A और D का वैल्यू लेके चलते हैं और 7/2 2 इंटू में A 550 प्लस में 7 में 1 गया 6 इंटू में 20 D 25 आते हैं। 7/2 इंटू में मुझे 550 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर इसका 1100 आता है। 25 से एग्ज़ा वैल्यू ये हमारे पास इसमें 150 आती है। ये 7/2 ए ने 2 को हमें प्लस किया वैल्यू हमारे इसमें 1250 आती है। अब जो 1250 आता है इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं हमारा इसका आंसर 625 आता है 625। अब जो 625 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें हमारे इसका आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × 625। ए ने 2 को हमने मल्टीप्लाई किया हमारा इसका आंसर आएगा। बच्चे इन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर 4375 आता है। तो अब यहाँ पे हम इसमें लिखे टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स आता है इक्वल टू 4375 आता है। मतलब ये आपके आज के जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे ये आपके इसमें कंप्लीट हो गए और आगे जो बच्चे वीडियो आएगी उसमें भी एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन डालेंगे ऐसे ही।